नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देख के जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है, हम आपको कम समय में अधिक से अधिक ऑल सब्जेक्ट के मिक्स उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक में जो बिहार पुलिस का एग्जाम 16 जुलाई को हुआ है और 20 जुलाई को हुआ है और 23 जुलाई को हुआ है, उसमें दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर आधारित प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोस्तों किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। कब किया गया दोस्तों? इसका स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए रामकृष्ण मिशन का तो इसको भी याद रख लीजिएगा। साथ ही 1 मई 1897 में इसका स्थापना किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस। और दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी बात को आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों, ब्लैक गांधी के उपनाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। और बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया 1875 में मुंबई में। जयप्रकाश नारायण का साथ ही बात करते हैं तो इसको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने बोल सकते संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का बात करते हैं तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण इन्होंने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? तो पत्तियों का रंग जो पीला होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। और पत्तियों में जो दोस्तों छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रंध्र बोला जाता है, या बोल सकते आप अस्टोमेटा बोला जाता है। और पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम का, लाइसोसोम को बोल सकते हैं आप जो आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? साथ ही धातुओं का राजा पूछा जाए तो सोना को बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो AU आप बोलिएगा। चांदी जो है इसका प्रतीक Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47। और दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक अगर पूछा जाए आपसे तो आप चांदी बोल सकते हैं। लोहा का बात करते हैं तो प्रतीक होता है Fe, परमाणु क्रमांक 26। और मानव के रक्त में पाए जाने वाली धातु पूछा जाए तो लोहा बोलिएगा। और दोस्तों रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। दोस्तों प्रश्न कहता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। डल झील जो है, डल झील कहाँ है? तो डल झील है आपको जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। इसको 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और सर्वाधिक केसर का उत्पादन अपना भारत में कौन करता है?
तो जम्मू कश्मीर ही करता है। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत दोस्तों तंजानिया। सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। और अपना भारत के कौन राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो यह भी आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश में है। और यह प्रश्न बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है 20 जुलाई के दिन। और उत्तर प्रदेश दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। और साथ ही बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, याद रखिएगा। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का हो जाता है और तमिलनाडु का हो जाता है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का हो जाता है ओडिसी और मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और अपना भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। निम्न में से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण ऐसा होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, कहता है फ्लाइट रिकॉर्डर का तकनीकी नाम क्या है? इसका दोस्तों तकनीकी नाम पूछा जाए तो काला बॉक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के दोस्तों किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा में पाए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हरियाणा लॉक कर दीजिए आप। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को। गुजरात जो है साथ ही बोल सकते हैं सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कौन राज्य का है? तो गुजरात का है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट्स है। इसमें लगभग में 90% के आसपास दोस्तों कार्बन की मात्रा पाया जाता है। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को बोल सकते हैं आप भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अपना भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस नामक कोयला पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो अपना देश भारत को लॉक कर दीजिए। अमेरिका दोस्तों सबसे अधिक विश्व में मक्का का उत्पादन करता है। और विश्व में सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। विश्व में अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति आप भील को लॉक कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भील को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? साथ ही पोंग बांध अगर पूछा जाए तो व्यास नदी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए को सही उत्तर मान सकते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। और जेनेवा में दोस्तों WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है। आपको कहाँ? तो जेनेवा में स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों सिलोन हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सौरमंडल के किन 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र हो जाएगा, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो इसका संबंध है दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, जो कौन था 1857 की क्रांति के समय? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति, इसी को ही
सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो बोलिएगा कमल व दोस्तों रोटी इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। किसका? तो 1857 की क्रांति का पूछा जाए तो 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है। कहता किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? सही उत्तर भीकाजी कामा दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं। कहता किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाते हैं। और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है, भागलपुर जिला में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह भी प्रश्न 20 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया है। तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। कहाँ होता है? तो पंजाब के अमृतसर में होता है दोस्तों यह घटना। इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। पता भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। दोस्तों नादिर शाह को बोल सकते हैं आप ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिस प्रकार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। रबर को वल्कीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो वल्कीकृत कीजिएगा रबर को तो उसमें दोस्तों सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन सी। विश्व में सर्वाधिक बोल सकते हैं रबर का पैदावार कौन करता है? तो थाईलैंड करता है। अपना भारत में पूछा जाए तो आप केरल को लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज है और यह कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है और फीमर जो है साथी यह जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? साथी मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में यह विद्रोह हुआ था। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर के द्वारा। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो उसका नाम है वॉन झील में पाया जाता है। वॉन झील आप बोल सकते हैं। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन बी में दिया गया है चित्रकला। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? दोस्तों किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लाइव को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है गंगा नदी, जिसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई और बिहार में 445। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हो जाते शंकराचार्य को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी को शंकराचार्य साथी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो स्थित है तो गेरून के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
प्रसिद्ध कहता है जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजस्थान में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर दीजिए। प्रख्यात कथा बोड़ो बुदुर का बोध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो जावा आप बोल सकते हैं यह स्थित है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों धनबाद में स्थित है। धनबाद में बोल सकते हैं। भारत की सबसे अधिक कथानोगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? इसका सही उत्तर दिया गया गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? यह प्रश्न साथी पूछा जा सकता है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में। 1924 में आप बोल सकते हैं। 1924 में। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी। कहाँ दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछा जाए तो साथी क्या बोलिएगा आप? शारदा नहर। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया? तो दोस्तों इसको जो लाया गया आपको अमेजन बेसिन से। कहाँ से? अमेजन बेसिन से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दीजिए। कहता दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। क्या दोस्तों? तो तेंदुआ इसमें पाया जाता है। कहता दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? स्थित है यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। असम में 2 गो याद रखिएगा। काजीरंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एगो याद रख लीजिएगा मानस जो दोस्तों जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों? तो सहारा याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है सहारा। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो गठन किया गया 1 मई 1960 में इसका गठन किया गया। व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में यह स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो पूछा जाए तो जापान की राजधानी आप बोल सकते हैं। चीन की दोस्तों बीजिंग हो जाएगा। भूटान का साथी थिम्पू हो जाएगा। नेपाल का साथी काठमांडू हो जाएगा राजधानी पूछा जाए तो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया और इसका नामकरण दोस्तों किसने किया था? रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था प्रोटॉन का। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए कलकत्ता सत्र। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है? तो दोस्तों इस पर कामी रीता शेरपा। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। गांधी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो गांधी स्टेडियम है जालंधर में दोस्तों स्थित है। गांधी स्टेडियम पूछा जाए तो। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में। गुरु नानक दोस्तों बोल सकते हैं आप सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं और इसका संस्थापक भी हो जाते हैं गुरु नानक। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। 5वां गुरु गुरु अर्जुन देव है। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने
हत्या करवा दिया था, जहांगीर के द्वारा मार दिया गया, मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा। और सिखों के जो 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उसको मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया। सिखों का 10वां गुरु हुआ दोस्तों कौन, तो गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया। कब किया, तो 1699 में किया था। अगला प्रश्न है, कहता भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में दोस्तों इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। कहता भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बिहार बोल सकते हैं। और याद रखिएगा आप, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। दोस्तों झारखंड जो है यह बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन, दूध का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन, मसाला का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। तो दोस्तों ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न, जिसको हम बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से एक रिवीजन के तौर पे करवाएं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।